गुड मॉर्निंग सभी को का स्वागत है वित्त मुरली क्लब में। आज की जो मुरली है वो 5 मार्च 1984 की है और मुरली का टाइटल है शांति की शक्ति का महत्व। तो जैसा कि मुरली का टाइटल ही है, इस मुरली में बाबा ने शांति की शक्ति के महत्व को बताया कि सारी दुनिया इस समय अविनाशी सदाकाल की शांति की भिखारी है। और अगर कितना भी किसी के पास विनाशी धन हो, विनाशी साधन हो और उनसे अगर वो शांति लेना चाहते हैं तो सच्ची अविनाशी शांति नहीं मिल सकती। लेकिन हम आत्माएं जिनको अविनाशी शांति बाबा ने दी है जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में, हम सभी आत्माएं जो मास्टर शांति दाता है, शांति के भंडार हैं, हमें सर्व आत्माओं की शांति की प्यास, शांति की इच्छा पूर्ण करनी, क्योंकि शांति दाता हमारा बाबा है और हमारा धर्म भी शांत है, कर्म भी शांत है, तो अशांति नहीं हो सकती। बाबा ने कहा इसी नशे में रहना है कि बाबा के साथ साथ हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य हैं और शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य, शांति के महादानी और वरदानी है। फिर बाबा ने कहा कि हमारी वृत्ति कैसी हो, हमारी वृत्ति हर एक के प्रति श्रेष्ठ हो, शुभ भावना, शुभ वृत्ति हो, स्वार्थ रहित भावना हो, रहम की भावना हो कि सर्व आत्माओं को विश्व में शांति मिले। और बाबा ने हम आत्माओं को, हम बच्चों को शांति के अवतार के रूप में निमित्त बनाया है। तो जितनी भी भयभीत आत्माएं हैं उन सबको सदाकाल की सुखमय और शांति की जीवन देने वाली हम सब क्या है, शांति के अवतार है। तो फिर बाबा ने 2 ग्रुप्स के साथ जो है पार्टी के साथ मुलाकात है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम सभी मुरली शुरू करने से पहले 1 मिनट के लिए स्वमान लेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति का अवतार हूँ, मास्टर शांति दाता हूँ। मैं शांति के सागर शिव बाबा की संतान, शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य हूँ। महसूस करें बाबा को अपने सम्मुख और फिर हम बाबा के महावाक्य एकाग्र होकर सुनेंगे। शांति के सागर शिव बाबा शांत स्वरूप बच्चों के प्रति बोले। शांति के सागर बाप में शांति के अवतार बच्चों से मिलने आए हैं। ये सभी जो शब्द बाबा ने हम सबके लिए यूज किए हैं, महावाक्य जो हमें टाइटल दिए, वो सभी नोट करते जाएं क्या क्या बाबा हमें बता रहे हैं। तो पहला आज बाबा ने मुरली की पहली लाइन से ही कहा कि आप क्या हो, शांति के अवतार हो।
शांति के सागर बाप अपने शांति के अवतार बच्चों से मिलने आए। आज के संसार में सबसे आवश्यक चीज शांति है और उसी शांति के दाता तुम बच्चे हो। बाबा ने फिर कहा, आप क्या हो? शांति के दाता हो। कितना भी कोई विनाशी धन, विनाशी साधन द्वारा शांति लेना चाहे तो सच्ची अविनाशी शांति मिल नहीं सकती। आज का संसार धनवान होते, सुख के साधन होते, फिर भी अविनाशी सदाकाल की शांति के भिखारी। ऐसे शांति की भिखारी आत्माओं को आप मास्टर शांति दाता, नोट करें फिर से टाइटल, मास्टर शांति दाता, शांति के भंडार, शांति स्वरूप आत्माएं, अंजलि दे सर्व की शांति की प्यास, शांति की इच्छा पूर्ण करो। बाप दादा को अशांत बच्चों को देख रहम आता है। इतना प्रयत्न कर साइंस की शक्ति से कहां कहां पहुंच रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। दिन को रात भी बना सकते हैं, रात को दिन भी बना सकते हैं, लेकिन अपनी शांति का स्वधर्म, लेकिन अपनी आत्मा का स्वधर्म शांति उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जितना ही शांति के पीछे भागदौड़ करते हैं, उतना ही अल्पकाल की शांति के बाद परिणाम अशांति ही मिलती है। सभी आत्माएं शांति चाहती हैं, शांति के लिए पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शांति का पीस प्राइज भी रखते हैं, और जबकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। इतनी भाग दौड़ करते हैं इसके लिए कि जीवन में शांति हो। हर आत्मा चाहे कितनी भी धनवान है, चाहती क्या है? शांति। तो बाबा कह रहे हैं, इतना भाग दौड़ करने के बावजूद अल्पकाल की शांति के लिए के बाद मिलने के बाद क्या मिलता है उनको? अशांति। अविनाशी शांति सर्व आत्माओं का ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन जन्म सिद्ध अधिकार के पीछे कितनी मेहनत करते हैं। सेकंड की प्राप्ति है, लेकिन सेकंड की प्राप्ति के लिए पूरा परिचय नहीं होने के कारण कितने धक्के खाते हैं, पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं। ऐसी शांति के पीछे भटकने वाले अपने आत्मिक रूप के भाइयों को भाई भाई की दृष्टि दो। हमें क्या करना है, हमारा क्या कर्तव्य है? हमारे सभी क्या है? भाई है, आत्मिक भाई है, एक ही पिता की संतान है हम सब। तो हमें सबको किस दृष्टि से देखना है? आत्मिक दृष्टि से। मेरा आत्मिक भाई, बाबा कह रहे इसी दृष्टि से ही उनकी सृष्टि बदल जाएगी। जिस दृष्टि से हम उनको देखेंगे तो इससे उनकी सृष्टि बदल जाएगी। आप सभी शांति के अवतार आत्माएं सदा शांत शांति स्वरूप में स्थित रहते हो ना। अशांति को सदा काल के लिए विदाई दे दी है ना। अशांति की विदाई सेरेमनी कर ली है या अभी करनी है? अभी भी मन में कहीं ना कहीं कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी अशांति तो नहीं है? बाबा कह रहे हैं उसकी विदाई सेरेमनी कर ली है या अभी करनी है? जिसने अभी अशांति की विदाई सेरेमनी नहीं की है, अभी करनी है, वह यहाँ है बाबा के सामने। उनकी डेट फिक्स कर दें। जिसको अभी सेरेमनी करनी है वो हाथ उठाओ।
कभी स्वप्न में भी अशांति ना आवे। बाबा कह रहे हैं हमारे स्वप्न में भी अशांति ना हो। स्वप्न भी शांतिमय हो गए हैं ना। शांतिदाता बाप है, शांत स्वरूप आप हो। धर्म भी शांत, कर्म भी शांत, तो अशांति कहाँ से आएगी। आप सबका कर्म क्या है। हम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। हम शांत स्वरूप है। शांतिदाता हमारा पिता है। हमारा कर्म क्या है। कर्म है शांति देना। अभी भी आप सबके भक्त लोग आरती करते हैं तो क्या कहते हैं, शांति देवा। दूसरा टाइटल क्या है ये, हम क्या है, शांति देवा हैं। तो ये किसकी आरती करते हैं, आपकी या सिर्फ बाप की। शांति देवा बच्चे सदा शांति की महादानी वरदानी आत्मा। फिर बाबा ने अब हमें क्या कहा है, हम शांति की महादानी वरदानी आत्मा। शांति की किरणें विश्व में मास्टर ज्ञान सूर्य बन फैलाने वाले हैं। यही नशा है ना, बाप के साथ साथ हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य और शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य हैं। एक सभी नोट करें, हम क्या हैं, शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य। सेकंड में स्वधर्म का परिचय दे स्वस्वरूप में स्थित करा सकते हो ना। किसी भी आत्मा को उसके स्वधर्म का परिचय देकर उनका जो स्वस्वरूप है शांति, क्या उसमें हम उनको स्थित करा सकते हैं। अब आप पूछ रहे हैं अपनी वृत्ति द्वारा। हमारी वृत्ति कैसी हो, भी पीछे बाबा ने बताया, हम सबकी वृत्ति हो आत्मिक भाई भाई की वृत्ति, हमें उस दृष्टि से सबको देखना है। तो बाबा कह रहे हैं अपनी वृत्ति द्वारा। कौन सी वृत्ति, इस आत्मा को भी अर्थात हमारे इस भाई को पाप का वर्षा मिल जाए। इस शुभ वृत्ति व शुभ भावना से अनेक आत्माओं को अनुभव करा सकते हो। क्यों, भावना का फल अवश्य मिलता है। किसी के प्रति हमारी क्या भावना है, हम मुख से बोले या ना बोले, लेकिन वो जो भावना है, वो वृत्ति जो है, उसके वाइब्रेशन फैलते हैं और उसका फल अवश्य मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं आप सबकी श्रेष्ठ भावना है, स्वार्थ रहित भावना है, रहम की भावना है और कल्याण की भावना है। ऐसी भावना का फल नहीं मिले, ये हो ही नहीं सकता। तो हम जब एक चेकी का पॉइंट पर है, हम किसी के लिए श्रेष्ठ भावना रखते हैं कि इसको बाबा का परिचय मिले, चाहे वो अपने परिवार की है चाहे बाहर की है, कि इसको परिचय मिले, इसका भी कल्याण हो, और उसकी उस भावना का फल ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर फल नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ, या फिर हमारी जो वृत्ति है, या तो उसका जो इम्प्रिंट है, पिछला जो हमारा व्यवहार रहा है उसके साथ, वो कहीं ना कहीं अभी भी है। इसकी हमें चेकिंग करनी है। बाबा कह रहे हैं जब बीज शक्तिशाली है तो फल जरूर मिलता है। सिर्फ इस श्रेष्ठ भावना के बीज को सदा स्मृति का पानी देते रहो, ये काम हमें करना है। बीज तो है, शुभ भावना है, श्रेष्ठ भावना है, लेकिन हमें क्या करना है, सदा स्मृति का पानी देते रहो, तो समर्थ फल प्रत्यक्ष फल के रूप में प्राप्त अवश्य प्राप्त होना ही है। ऐसा नहीं एक बार किया शुभ भावना छोड़ दिया, नहीं, हमें बार बार उसको पानी देना है स्मृति का, तो उसका फल समर्थ फल प्रत्यक्ष फल के रूप में
अवश्य प्राप्त होना ही है। क्वेश्चन नहीं, हो गया या नहीं होगा। सदा समर्थ स्मृति का पानी है, अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना है, तो विश्व शांति का प्रत्यक्ष फल मिलना ही है। सर्व आत्माओं की जन्म जन्म की आश बाप के साथ साथ सभी बच्चे भी पूर्ण कर रहे हो और सर्व की हो जानी होनी ही है। हमारी शुभ भावना से हर आत्मा की जो भी आश है वो पूर्ण होनी है। बाबा आगे कह रहे हैं, जैसे अभी अशांति की आवाज चारों ओर गूंज रही, तन मन धन जन सब तरफ से अशांति अनुभव कर रहे हैं। हर आत्मा को कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा। तो बाबा कह रहे हैं, भय सर्व प्राप्ति की साधनों को भी शांति की बजाय अशांति का अनुभव करा रहा है। डर है मन में। तो बाबा कह रहे हैं, आज की आत्माएं किसी ना किसी भय के वशीभूत हैं। आ रही हैं, चल रही हैं, कमा रही हैं, अल्पकाल की मौज भी मना रही हैं, लेकिन भय के साथ। वो जो भय है वो शांति का अनुभव नहीं करने देता। बाबा कह रहे हैं, क्या भय है, ना मालूम कल क्या होगा। तो जहाँ भय का सिंहासन है, जब नेता ही भय की कुर्सी पर बैठे हैं तो प्रजा क्या होगी। जैसा राजा वैसा प्रजा। तो बाबा कह रहे जब नेता ही भय में है तो प्रजा क्या होगा, प्रजा भी ऐसी ही होगी। जितने बड़े नेता उतने अंगरक्षक होंगे। क्यों, भय है ना, सिक्योरिटी रखते हैं। तो किस कारण से, उनको डर है। तो बाबा कह रहे हैं, तो भय के सिंहासन पर अल्पकाल की मौज क्या होगी, शांतिमय व अशांतिमय। बाप दादा ने ऐसे भयभीत बच्चों को सदाकाल की सुखमय शांतिमय जीवन देने के लिए आप सभी बच्चों को शांति के अवतार के रूप में निमित्त बनाया है। हम सभी क्या है, बाबा का सभी बच्चे हैं। कितना भी समय हुआ है, हम सबको बाबा ने निमित्त बनाया है। इसलिए सभी आत्माओं को सदा काल की सुखमय और शांतिमय जीवन देने के लिए शांति के अवतार के रूप में इतना बड़ा जो है जिम्मेवारी है हम सबकी। तो बाबा कह रहे शांति की शक्ति से बिना खर्चे कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो, बुद्धि के द्वारा। शांति की शक्ति हो तो हम एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। बाबा कह रहे इस लोक से भी परे अपने स्वीट होम में कितना सहज पहुंचते हो। तो अभी एक सेकंड लगाएंगे, सभी पहुंचेंगे अपने शांति धाम में, स्वीट होम में पहुंच जाए सभी। बाबा के स्वरूप को निहारे। बाबा शांति का सागर, मैं आत्मा मास्टर शांति सागर, बाबा के बिल्कुल पास, बाबा के साथ कंबाइंड। वापिस आ जाए त्रिकुटी सिंहासन पर। तो बाबा कह रहे हैं, मेहनत लगती है, शांति की शक्ति से प्रकृति जीत, माया जीत कितना सहज बनते हो। किस द्वारा, हम सभी प्रकृति जीत और माया जीत बन जाते हैं, कैसे। बाबा ने कहा आत्मिक शक्ति के द्वारा। अब एटॉमिक और आत्मिक दोनों शक्तियों का जब मेल हो जाएगा
आत्मिक शक्ति से एटॉमिक शक्ति भी सतो प्रधान बुद्धि द्वारा सुख के कार्य में लगेगी। तब दोनों शक्तियों के मिलन द्वारा शांति में दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। बाबा ने एक राज बताया कि शांति में दुनिया कैसे प्रत्यक्ष होगी। बाबा कह रहे हैं जो एटॉमिक शक्ति है, साइंस की शक्ति और आत्मिक शक्ति दोनों का जब मेल होगा तब वो शक्ति सतो प्रधान सुख के कार्य में लगेगी। सतो प्रधान बुद्धि उसमें जब लगेगी दोनों शक्तियों के मेल से तो सुख के कार्य में वो शक्ति लगेगी। अदरवाइज एटॉमिक शक्ति वो विनाश के कार्य में लगती। तो बाबा कह रहे हैं दोनों शक्तियों के मिलन द्वारा शांति में दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी, क्योंकि शांति सुखमय स्वर्ग के राज्य में दोनों शक्तियां, स्वर्ग में दोनों ही शक्तियां हैं। बाबा ने 1980 के मूल्य में बताया था कि वहां स्वर्ग में सारे कार्य एटॉमिक शक्ति से होंगे। आत्मिक शक्ति भी है और एटॉमिक शक्ति भी है। तो बाबा कह रहे हैं तो सतो प्रधान बुद्धि अर्थात सदा श्रेष्ठ सत्य कर्म करने वाली बुद्धि, सत अर्थात अविनाशी भी है। हर कर्म अविनाशी बाप, अविनाशी आत्मा इस स्मृति से अविनाशी प्राप्ति वाला होगा। इसलिए कहते हैं सत्कर्म कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ और अविनाशी मेरा पिता है, ये स्मृति रहे हर कर्म में। बाबा कह रहे हैं उसको हम बोलेंगे सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने वाली सतो प्रधान बुद्धि। बाबा कह रहे हैं ऐसे सदा के लिए शांति देने वाले शांति के अवतार हो। समझा? अभी याद प्यार है वो हम बाद में लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं आगे। तो लंदन के नोबेल विजेता वैज्ञानिक जोसेफसन बाप दादा से मिल रहे हैं। शांति की शक्ति के को अनुभव करते हो। साइंटिस्ट मिल रहे हैं तो बाबा उनको क्या बोल रहे हैं कि आप शांति की शक्ति के अनुभव को अनुभव करते हो, क्योंकि शांति की शक्ति सारे विश्व को शांतिमय बनाने वाली। आप भी शांति प्रिय आत्मा हो ना। शांति की शक्ति द्वारा साइंस की शक्ति को भी यथार्थ रूप से कार्य में लगाने से विश्व का कल्याण करने के निमित्त बन सकते। जब हम शांति की शक्ति का यूज करेंगे, उसके द्वारा जब साइंस की शक्ति को कार्य में लगाएंगे तब वो विश्व कल्याण के कार्य में यूज होगी। तो बाबा कह रहे हैं साइंस की शक्ति भी आवश्यक है, लेकिन सिर्फ सतो प्रधान बुद्धि बनने से इसका यथार्थ रूप से प्रयोग कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात कि शांति की शक्ति का जब हम यथार्थ रूप से सतो प्रधान बुद्धि बनकर और साइंस की शक्ति का प्रयोग करते हैं तब हम क्या होता है उसका यथार्थ यूज विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि कोई भी साइंस की इन्वेंशन होती है हमारे कल्याण के लिए, लेकिन उसमें शांति की शक्ति नहीं होती है, सिर्फ एटॉमिक शक्ति है, सिर्फ साइंस की शक्ति है, तो वो कोई भी साइंस की इन्वेंशन बाद में दुख ही देती है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसका यथार्थ रूप से प्रयोग कर सकते हैं कब, जब हम सतो प्रधान बुद्धि बनते हैं। तो अभी सिर्फ इस नॉलेज की कमी है कि यथार्थ रीति से इसको प्रयोग कार्य में कैसे लाएं। यही साइंस इस नॉलेज के आधार पर नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनेगी, लेकिन आप वो नॉलेज न होने के कारण विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी इसी साइंस की शक्ति को साइलेंस की शक्ति के आधार से बहुत ही अच्छे कार्य में लगाने के निमित्त बनो। इसमें भी नोबेल प्राइज लेंगे ना।
क्योंकि आवश्यकता इसी कार्य की। तो जिस कार्य की आवश्यकता है उसमें निमित्त बनने वाले को सभी श्रेष्ठ आत्मा की नजर से देखें। सभी शांति चाहते हैं, तो जिस कार्य की आवश्यकता है अगर उसमें निमित्त बनता है कोई, तो सभी उसको श्रेष्ठ आत्मा की नजर से देखेंगे। तो समझा क्या करना है। अभी साइंस और साइलेंस का कनेक्शन कैसा है और दोनों के कनेक्शन से कितनी सफलता हो सकती है, इसकी रिसर्च करो। साइंटिस्ट क्या करेंगे, रिसर्च करते हैं। तो बाबा कह रहे कौन सी रिसर्च करनी है कि साइंस और साइलेंस का कनेक्शन क्या है और दोनों के कनेक्शन से सफलता कितनी हो सकती है, इसकी रिसर्च करनी है। रिसर्च की रुचि है ना, अभी यह करना, इसका इतना बड़ा कार्य करना है, ऐसी दुनिया बनाएंगे ना। अच्छा, यूके ग्रुप, सिखी लदे बच्चे सदा ही बाप से मिले हुए, सदा बाप साथ है, ये अनुभव सदा रहता है ना। अगर बाप के साथ से थोड़ा भी किनारा किया तो माया की आंख बड़ी तेज है। जरा सा भी बाबा के साथ से किनारा किया तो माया की आंख क्या है, बड़ा तेज है, बहुत तेज है। वो देख लेती है कि थोड़ा सा किनारा हुआ है तो अपना बना लेती है। इसलिए किनारे कभी भी नहीं होना, सदा साथ। जब बाप दादा स्वयं साथ रहने की ऑफर कर रहे हैं तो साथ लेना चाहिए ना। ऐसे साथ सारे कल्प में कभी भी नहीं मिलेगा। जो बाप आकर कहे मेरे साथ रहो, कितना नशा बाबा चढ़ा रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा नहीं मिलेगा जो बाप आकर कहे कि मेरे साथ रहो। ऐसे भाग्य सतयुग में भी नहीं होगा। सतयुग में भी आत्माओं के संग रहेंगे। सारे कल्प में बाप का साथ कितना समय मिलता है, बहुत थोड़ा समय है ना। तो थोड़े समय में इतना बड़ा भाग्य मिले तो साथ रहना चाहिए ना। बाप दादा सदा परिपक्व स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को देख रहे हैं, जो सदा क्या है, स्टेबल है, मेच्योर माइंड है। तो बाबा कह रहे जो उस स्थिति में रहते हैं उन बच्चों को देख रहे हैं। कितने प्यारे प्यारे बच्चे बाप दादा के सामने हैं। एक एक बच्चे बहुत लवली है ना, प्यार बाबा दिखा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा ने इतने प्यार से सभी को कहाँ कहाँ से चुनकर इकट्ठा किया है। ऐसे चुने हुए बच्चे सदा ही पक्के होंगे, कच्चे नहीं हो सकते। अच्छा, बाबा का याद प्यार रहे। ऐसे सदा सतो प्रधान स्थिति द्वारा सत कर्म करने वाली आत्माएं सदा अपने शक्तिशाली भावना द्वारा अनेक आत्माओं को शांति का फल देने वाली, सदा मास्टर दाता बन, शांति देवा बन, शांति की किरणें विश्व में फैलाने वाली, जैसे बाप के विशेष कार्य की सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसा बनाने वाले शांति का अवतार, शांति का भंडार, मास्टर शांति दाता, शांति के मास्टर सूर्य बनाने वाले बाप दादा को भी दिल से, बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट सभी साइलेंस में रहेंगे, फिर मुरली का चिंतन करेंगे।
ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया। बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हम बच्चों को शांति का अवतार बता रहे हैं। मुझे सदा ये अनुभव हो कि मैं शांति की किरणें फैलाने के लिए इस देह में अवतरित हुई हूँ। शांति का अवतार हूँ मैं। मास्टर शांति दाता हूँ, शांति का भंडार हूँ और सब आत्माओं की शांति की प्यास पूर्ण करने वाली आत्मा हूँ। तो मुझ आत्मा का स्वधर्म शांत है, कर्म भी शांत है और मेरे स्वप्न भी शांतिमय हैं। मैं शांति की महादानी वरदानी आत्मा हूँ और मुझे मास्टर सूर्य बनकर शांति की किरणें फैलाते रहना है। सदा ये शुभ वृत्ति रहे। शुभ वृत्ति का पानी, एक समर्थ स्मृति का पानी मुझे खुद को ही देते रहना है। अपने संकल्पों को सदा रहम और सदा कल्याण की भावना मेरे संकल्पों में रहे। तो बाबा कहते हैं आज के टाइम सभी आत्माएं भय से युक्त हो रही हैं। नेता लोग भी भय हैं, भयभीत हैं और प्रजा भी भयभीत है। तो इन भयभीत बच्चों को सदा काल का सुखमय शांतिमय जीवन देने के लिए मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ। और आगे एटॉमिक शक्ति और आत्मिक शक्ति का बाबा ने बताया है कि जब ये दोनों शक्तियों का मेल होता है तो शांतिमय दुनिया प्रत्यक्ष होती है। माना तब सतयुग प्रत्यक्ष होगा जब एटॉमिक शक्ति और हम आत्माओं की आत्मिक शक्ति, साइलेंस की शक्ति का मिलन होगा। ओम शांति। जी बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा आज शांति की शक्ति का महत्व बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा है शांत स्वरूप। हम शांत स्वरूप आत्मा है, शांति की अवतार भी है। तो हमारा कर्तव्य है सदा शांत स्वरूप स्थिति में रहकर सर्व को शांति की किरण फैलाना। शांति की दाता के बच्चा मास्टर शांति दाता हूँ मैं। शांति की दाता के बच्चा मास्टर शांति दाता हूँ। इस सम्मान में रहना है। तो बाबा कहते हैं अविनाशी शांति हमारा जन्म सीधा अधिकार है। तो हमारा कर्तव्य है सर्व को आत्मिक दृष्टि से देखना है। सर्व आत्मा के आत्मा में शांति फैलाना है। भाई भाई की दृष्टि में देखना है। बाबा बाबा कहते हैं कि हमारा दृष्टि से सृष्टि भी बदल जाएगी। तो हमारा धर्म है शांति, कर्म है शांति। तो जब हमारा धारणा शांत स्वरूप है तो कर्म भी शांति से होना है। तो हमारा वृत्ति से ही दूसरे आत्मा को शांति मिलेगी। हमारा भावना शुभ भावना, कल्याण की भावना, रहम की भावना रखेंगे तो वह भी आत्मा तक पहुंचेगी। क्योंकि उसी भावना से हमारा हर कार्य व्यवहार में भी दूसरों को शांति अनुभव होगी। क्योंकि हमारे से वाइब्रेशन दूसरी आत्मा तक पहुंचते हैं। तो थोड़ा सा मधुर बोल दें, आत्मिक दृष्टि से देख, इसके प्रति कल्याण की भावना रखें। बाबा उसका कल्याण हो जाए तो यह शक्ति भी एटॉमिक शक्ति का काम करेगी। जब आत्मिक शक्ति और एटॉमिक शक्ति दोनों शक्तियां मिल जाएगी तब आत्मिक शक्ति से एटॉमिक शक्ति भी सत्व प्रदान बुद्धि से हम यूज कर पाएंगे। तब शांतिमय दुनिया बनेगी और सत्ययुग होगी। तो इसके लिए साइलेंस की शक्ति की भी जरूरत है। तो जितना जितना हम साइलेंस में रहेंगे,
साइंस का शक्ति को स्वतः प्रधान बुद्धि में यूज करेंगे उतना दुनिया शांतिमय बनेगी। ओम शांति। बोलिए गीता बहन जी, आपका माइक ऑन है। ओम शांति दीदी। बाबा बोला जब बीज शक्तिशाली है तो फल जरूर मिलता है। सिर्फ इस श्रेष्ठ भावना के बीज को सदा स्थिति का पानी देते रहो तो समर्थ फल प्रत्येक फल के रूप में अवश्य प्राप्त होना ही है। क्वेश्चन नहीं हो गया या नहीं होगा, सदा समर्थ स्थिति का पानी है अर्थात सर्व आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो विश्व शांति का प्रत्येक फल मिलना ही है। ओम शांति। जी बोलिए आशा बहन जी। ओम शांति। आज दादा ने आप बाप को भी कहा है कि आप शांति दाता बाप है और शांति स्वरूप आप है और आपका धर्म भी शांत है, कर्म भी शांत है, तो अशांति कहाँ से आती है? बाबा कहते हैं कि आपका कर्म ही है शांति देना। और आपने कभी ध्यान दिया है कि आप सबके भक्त लोग आरती समय क्या करते हैं? शांति देवा। तो ये बाबा पूछते हैं कि किसकी शांति करते हैं? केवल बाप की शांति करते हैं कि बाप की ही आरती करते हैं क्या? नहीं, आप बच्चों की भी साथ में वो आरती करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि शांति देवा बच्चे, सदा शांति के महादानी वरदानी आत्माएं आप हो। तो शांति की किरणें विश्व में मास्टर ज्ञान स्वरूप बनकर फैलाने वाले भी आप हो। तो ये नशा आपको हमेशा रहना चाहिए कि बाप के साथ हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य और शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य भी हैं। तो ये नशा रख के विश्व की सभी आत्माओं को शांति की किरणें, शक्ति की किरणें फैलानी है। ओम शांति। जी। और बाबा ने ओम शांति। जी बताइए। आज बाप दादा ने कहा कि शांति की शक्ति बढ़ाने के लिए बुद्धि सतो प्रधान बननी चाहिए। बुद्धि सतो प्रधान बनने के लिए योग का बल चाहिए, ज्ञान की रोशनी चाहिए। ओम शांति। जी बोलिए रिमन बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को मास्टर ज्ञान सूर्य बन शांति की किरणें फैलाने का बाबा ने कहा है कि ऐसे ड्रिल करो। अभी संडे की जो अव्यक्त वाणी थी उसमें भी बाबा ने 6 महीने का बाबा ने का होमवर्क दिया है कि मास्टर ज्ञान सूर्य बन सुख शांति खुशी और सहयोग की किरणें फैलाओ। तो आज भी बाबा कह रहे हैं मास्टर ज्ञान सूर्य बन शांति की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य तो निकलता है, चाहे सामने बादल आ जाएं, वो अपनी किरणें फैला रहा है निरंतर। हम भले घर के अंदर हैं लेकिन बाहर निकले तो हमें तो निरंतर मिलती ही रहती हैं। इसी तरह हम जब आत्मिक स्थिति में रह के मैं आत्मा हूँ, मैं बाप समान हूँ, बाप के गुण कौन से हैं? वही मेरे हैं, वो शांति का सागर है। तो मैं भी जब निरंतर आत्मिक स्थिति में रह के बाबा के साथ निरंतर रहूंगी, वो जो मेरा सत स्वरूप है, अविनाशी है। क्योंकि शांति तो मेरा अगर स्वधर्म में टिकेंगे तो वो अविनाशी है, ऐसे स्वरूप में टिकेंगे तो स्वतः ही शांति की किरणें फैलेंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने कैरेक्टर में नहीं आओ। ये तो पहले मैं आत्मा हूँ, बाद में देह है। जैसे कल भी कहा ना बाबा ने साकार मुरली में कि आप आत्मा पहले हो। तो आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो स्वतः ही अपने जो मूल स्वरूप है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, है ना, आनंद स्वरूप। तो ये इसकी स्मृति स्वतः ही रहेगी और स्वतः ही सर्व किरणें चारों तरफ फैलेंगी और सेवा तो बेहद की सेवा होगी। ओम शांति। जी बोलिए प्रिंसी बहन जी। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने हम बच्चों को शांति की अवतार कहा है। बाबा कहते हैं कि साइंस की शक्ति से कहाँ बाबा कहते हैं हम पहुंच गए हैं। दिन को रात को दिन बना देते हैं लेकिन शांति की अनुभूति नहीं करा सकते। आत्मा का स्वधर्म क्या है?
शांति क्या है? बाबा कहते वो प्राप्ति नहीं करा सकते। तो इसके लिए एक उदाहरण याद आया लंदन का। दादी जानकी जी के साथ लंदन में एक साइकिक थे, वो मैंने अभी सुना ये अनुभव यूट्यूब से। लंदन में एक साइकिक थे, वो मन को कंट्रोल मन को कंट्रोल कर साधनों को अपने वश करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहते थे बीज हाथ में रख लेते थे और वो उसको कहते थे ग्रो ग्रो ग्रो, तो वो बीज अंकुरित हो जाता था। और स्टील का चम्मच हाथ में लेते थे और उसको कहते थे बेंड बेंड बेंड, तो वो बेंड हो जाता था। ऐसे वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते थे मन के कंट्रोल करते हुए वो कैसे साधनों को अपने वश कर सकते हैं, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते थे। तो उनका दादी जानकी के साथ कंपटीशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि जैसे आप ये साधनों को कंट्रोल कर सकते हो, क्या आप इस विधि के द्वारा जो आज आत्माएं अशांत हैं, क्या उसको कंट्रोल कर सकते हो? तो वो डेमोन्स्ट्रेट तो कर पाया साधनों के द्वारा कंट्रोल, क्योंकि वो बचपन से ही इसकी प्रैक्टिस करता था, लेकिन मन को शांत नहीं कर पाया, दूसरी आत्माओं को शांत नहीं कर पाया। अब जब दादी जानकी की टर्न आई, तो उन्होंने अपने योग के द्वारा ये सबके मन को शांत किया। ना केवल वहां पिन ड्रॉप साइलेंस हुई, लेकिन आत्माओं को मन की शांति की अनुभूति हुई। तो ये जो भाई सुना रहे थे, वो कह रहे थे योगी और साइकी, ये कोई बुक है, उसमें ये उसके जो हैं डेमोन्स्ट्रेशन, जो लंदन के वैज्ञानिक हैं, उनके साइकिक हैं, उनके ये एग्जाम्पल्स हैं, वहाँ कोट किए हुए हैं। लंदन एल्बर्ट हाउस में ये कंपटीशन हुआ था। तो बाबा हम बच्चों को यही कह रहे हैं कि अंत समय में इसी की आवश्यकता होगी। किसी को भूख लगेगी तो उसको भोजन की नहीं आवश्यकता होगी, अंत समय जो भूख होगी वो शांति की होगी। तो उसके बाबा कहते हैं हमें अब प्रयास करना है। उसकी विधि क्या है बाबा ने बताई है कि हम सब एक दूसरे को भाई भाई समझें और अब समृद्धि में रहें। वृत्ति भी श्रेष्ठ और समृद्धि भी श्रेष्ठ हो, तभी बाबा कहते हैं हम शांति की किरणें शांति ज्ञान सूर्य बन सभी जगह हम फैला सकते हैं। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। हैव अ वंडरफुल डे आप सभी का। ओम शांति जी। जी, पोल लॉन्च कर रहे हैं, सभी उसका रिप्लाई करें, मेन स्क्रीन पे ही रहें। आज का होमवर्क भी हम यही लेंगे कि पूरा दिन भर, चाहे जितना भी आपको समय मिलता है, 1 मिनट भी मिले, तो इस स्वमान में स्थित होंगे कि मैं इस शरीर में अवतार हूँ, शांति का अवतार हूँ, मास्टर शांति दाता और मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर बाबा के साथ कंबाइंड रहकर बाबा को अपने साथ रखेंगे पूरा दिन भर और चारों तरफ शांति की किरणें फैलाएंगे जहां भी आप रहें। और जो भी आपको मिले, जैसे बाबा ने कहा ना, आत्मिक शक्ति, तो पूरा दिन भर आत्मिक स्थिति में स्थित होने का प्रयास करते हुए जिसको भी देखे कि ये मेरा आत्मिक भाई है, इस वृत्ति से हम मिलेंगे। कोई भी मिले कि मेरा आत्मिक भाई है, इस भाई को भी बाबा का वर्षा मिले। इस शुभ वृत्ति और शुभ भावना से हम हर आत्मा को देखेंगे और उनसे मिलेंगे। तो अभी लास्ट में भी हम यही अभ्यास करेंगे। सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, स्वयं को देखें। मस्तक के भव्य भाल पर चमकती हुई
चैतन्य शक्ति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस देह में अवतरित हुई हूँ। मैं शांति का अवतार हूँ। शांतिदाता मेरे पिता है। शांति मेरा स्वधर्म है। शांतिधाम मुझ आत्मा का घर है। बाबा के साथ मैं हर वक्त कंबाइंड हूँ। शांति के सागर बाबा सदा मेरे साथ हैं। उससे चारों तरफ शांति की किरणें फैल रही हैं। मैं शांति की किरणें फैलाने वाला मास्टर सूर्य हूँ। मेरे चारों तरफ शांति की किरणों का प्रकाश फैला हुआ है। ये देह बिल्कुल लाइट का है, प्रकाश का। मैं निराकार आत्मा इस साकार शरीर में रहते हुए भी अपने को चारों तरफ लाइट के आकारी ताब में देख रही हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ उस कर्म करते हुए उससे चारों तरफ शांति की किरणें फैल रही हैं। हर आत्मा के प्रति मेरे मन में यही शुभ भावना है। इस आत्मा को भी बाबा का वर्षा मिले। इसका भी कल्याण हो। इसको भी सच्ची सच्ची सुख शांति मिले। मैं शांति की महादानी और वरदानी आत्मा हूँ। भक्तों की इष्ट शांति देवा हूँ। चलते फिरते बस यही स्मृति, मैं शांति का अवतार हूँ। मैं मास्टर सूर्य हूँ, शांति की किरणें फैलाने वाला मास्टर सूर्य। ओम शांति। सभी को धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। सभी को। ओम ओम शांति। शुक्रिया शांति। बाबा का। थैंक यू बाबा। पूरा जब भाई। ओम 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 शांति। शांति। जय बाबा।